हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? बेस्ट। चलिए शुरू करते हैं, बेस्ट रहना भी चाहिए। क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद्या अध्ययन की श्रृंखला में कंटिन्यूड चलते हुए आज आपके सामने एल्डिहाइड्स, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल क्लास 12 का 12वें चैप्टर 12वें अध्याय में पेज पलटाने पे जब मैं स्वयं अध्ययन कर रहा था तो मुझे दो चीज़ समझ में आई, एक क्लेजन संघनन और एक बेंजोइन संघनन, जो इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें पूछ चुकी होती हैं पेपर में। लास्ट ईयर के पेपर देखें, बहुत सारी चीज़ें नई आती हैं जो पिछले साल आई, उसके पिछले साल नहीं आई थी। उसी प्रकार इस साल भी कुछ ऐसी चीज़ें जाएगी जो लास्ट ईयर तक के पेपर में नहीं आई थी। मैं कहता हूँ 10% आएगी, 20% आएगी, 50% आए। कभी कभी पेपर ऐसा आ जाता है कि हम ये मतलब बोलने पे मजबूर हो जाते हैं कि लास्ट ईयर कुछ नहीं आया था, जो ऐसा पूछ लिया। हम ऐसा करते हैं कि वो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और रिपीट होते हैं, वो तो आएंगे, आप उम्मीद रखिएगा। आज हम क्लेजन संघनन को लेते हुए बात कर रहे हैं। आज इसमें जो चैप्टर में हम बात करेंगे वो ये है कि ये टाइटल जो पेपर में जो आएगा कि क्लेजन संघनन क्या होता है, इसको लिख के आइए। तो बहुत छोटा सा है, और बहुत छोटा सा मतलब 1 मिनट का है, किंतु हमारे मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं जब भी कभी हम पढ़ते हैं। तो उसके अगर मान लिया अंदर जाएं, डिटेल्स में जाएं, बेस समझने की कोशिश करें तो थोड़ा सा टाइम लगता है, समझना चाहिए। मैं आपको सलाह देता हूँ। एरोमेटिक एल्डिहाइड, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिए C6H5CHO। तनु क्षार की उपस्थिति में, ये तनु क्षार डिल है, DIL यहां पर दिख रहा होगा आपको, DIL डिल। उपस्थिति में जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन के साथ संघनित होता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। यह है अपना एसिड एल्डिहाइड CH3CHO के साथ क्रिया किया तो यहाँ का H2 और ये O निकल के H2O निकल गया, और ये पोर्शन जो हमारा था C6H5 ये बचा, C6H5CH और डबल बॉन्ड यहाँ से लेते हुए फिर CH और CHO ये बन गया। इतना सा है जो परिभाषा थी कि एरोमेटिक एल्डिहाइड तनु क्षार की उपस्थिति में जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन के साथ संघनित होता है तो अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। खत्म कहानी, इतनी सी बात थी, खत्म। बट मन में आता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है, अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन क्या है। आप लोगों को मालूम है, सो फॉर सो गुड। नहीं मालूम तो पता हो जाए, ऐसी उम्मीद रहती है कि सर बता दें। चलिए शुरू करते हैं। मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो एक बार और सुनिएगा। क्वेश्चन उठता है कि अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन क्या है, राइट? ये रहा उसका जवाब। हमने लिए CO ग्रुप, कीटोन ग्रुप। कहीं पर जाके हम इसको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं, CO। अभी CO ग्रुप कहेंगे। इसके पास में कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, जैसे 1 2 3 4 5 हम देते थे और कहते थे जिस जहाँ क्रियात्मक ग्रुप होता है वहाँ से लेके हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5, या उसके पास से अल्फा बीटा गैमा करके देते हैं। चाहे लेफ्ट साइड में लिखें चाहे इसके राइट में लिखें, हमने लेफ्ट में लिख दिया। जस्ट CO के पास वाला जो पहला स्थान है कार्बन का, उसको अल्फा, दूसरे स्थान को हमने बीटा नाम दिया। तो इस तरीके से अल्फा बीटा तो क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि असंतृप्त और एल्डिहाइड और कीटोन क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जब CO ग्रुप के पास में कार्बन के पास में पहला वाला कार्बन के पास अल्फा और दूसरे वाले कार्बन के पास बीटा, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगा कि ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ऐसे लेते हुए अनसेचुरेशन मतलब असंतृप्तता की स्थिति उत्पन्न होती है जब लेते हुए हम अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड या कीटोन्स इसमें काम करता बनता है, ये कहते हैं इस कंडीशन पे। ठीक है, कैसे करता काम, आगे चलते हैं। अब इनकी रेजोनेंसी अगर मान लिया हम स्ट्रक्चर की बात करें या अनुनादी संरचना की अगर हम बात करें, हिंदी में अनुनादी संरचना, तो कैसे काम करता है। हमने एक एग्जाम्पल लिया है आपके सामने, CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर C और यहाँ डबल बॉन्ड O, ये O है आपके सामने, और ये फिर R ले लिया। आपने देखा कि ये जब CH2 डबल बॉन्ड CH और ये C डबल बॉन्ड O, ये CO ग्रुप है और R। तो हम क्या करें कि जब देखते हैं कि ये यहाँ पर ये CO के जस्ट पास वाला अल्फा था और दूर वाला क्या था, बीटा था। तो बीटा जो है इस पर प्लस चार्ज आएगा, कब आएगा,
जब इसके पास से, अब देखेंगे बारीकी से देखेंगे, इसके पास से ये हमारा एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के, बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले जाएगा, ये CO के पास चले जाएगा, ये आ गया CO के पास। तो यहाँ जो सिंगल बॉन्ड था कितना हो गया, डबल हो गया। यहाँ डबल का कितना हो गया, सिंगल हो गया। एक बात आपको समझ में आ गई। दूसरी बात, ये कार्बन डबल बॉन्ड जो O थे, कार्बन डबल बॉन्ड O था, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के ये ऑक्सीजन के पास आया तो ये माइनस का हो गया और यहाँ फिर ये सिंगल बॉन्ड हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया। तो जब ये CH2 ग्रुप के पास का डबल बॉन्ड जो था, इससे इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पर चले गए कार्बन के पास में, ये एरो दिख रहा है आपको, तो इस पर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज प्लस हो, पॉजिटिव चार्ज आ गया। किस पर, बीटा पर। बीटा क्या था, सेकंड स्थान पे था। जैसे CO ग्रुप के पास पहला अल्फा, फिर दूसरा बीटा। तो बीटा कार्बन पर जब हमारा प्लस चार्ज आ गया तो हम देखेंगे कि ऐसी स्थिति में ये जो है, ये माइनस और ये प्लस, इनके बीच में चार्ज का बहुत ज़्यादा स्थायीकरण होगा, मूवमेंट होगा, दोलायमान होगा, चलन होगा। तो सबसे बढ़िया लैंग्वेज क्या है हम की, चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज का जादुई होगा, जादुई मतलब प्लस माइनस की तरफ आएगा, माइनस प्लस की तरफ आएगा, ऐसे करते हुए बहुत उच्च होगा। और अगर ऐसी स्थिति बन गई तो द्विध्रुवी जो हमारे पास क्षण आएंगे, मूवमेंट आएंगे, द्विध्रुवी मूवमेंट, ये मूवमेंट भी हमारा उस समय उच्च हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका चार्ज जो रहेगा वो उच्च हो जाएगा इसके सेपरेशन की वजह से। तो इनके बीच में जो काम करेगा, क्या काम करेगा, द्विध्रुवी मूवमेंट, वो भी उच्च हो जाएगा। अब जब उच्च हो जाएगा तो ये जो माइनस का जो है न्यूक्लियोफाइल जो है, ये आक्रमण कर बैठेगा किसके ऊपर, ये बीटा कार्बन के ऊपर क्या कर बैठेगा, इसके ऊपर ये हमला कर बैठेगा, वार कर बैठेगा, अटैक कर जाएगा इसको, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। अब देखिए अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं। यहाँ से एक नई स्थिति निर्मित होती है। कैसी स्थिति निर्मित होती है कि दो प्रकार से अल्फा एंड बीटा रिएक्शंस को शो करेंगे। अल्फा एंड बीटा दो प्रकार से रिएक्शंस को शो करेंगे। पहला करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए और दूसरा करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए जाए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिए ये अल्फा एंड बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स या कीटोन के लिए अगर ये प्रूफ कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ये दो कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आया है। क्या आया है, डबल बॉन्ड आया है। ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कंडीशन पे आएगा। और अगर मान लिया कार्बोनिल कार्बन के द्वारा यदि मान लिया न्यूक्लियोफाइल एडिशन को बताया जाता है, किसके द्वारा, कार्बोनिल कार्बन के द्वारा, तो ये दूसरा आता है। अब सवाल उठता है कि यदि मान लिया हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के द्वारा अगर ये होता है तो कैसा होता है, तो इसमें होता है एक्चुअल में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के द्वारा। इसमें फिर दो आते हैं। पहला आता है 1,2 एडिशन का, जो कि एल्डिहाइड के लिए हम एग्जाम्पल लेके देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये C और ये फिर CH और यहाँ डबल बॉन्ड O। अब देखेंगे जैसा हम अभी आपको यहाँ पर बता रहे थे, बोले थे 1 मिनट के लिए रुक जाइए, तो कैसा होता है यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये स्थिति बनती है कि जो न्यूक्लियोफाइल जो था वो उसने यहाँ पर कार्बन के ऊपर यहाँ पर आके क्या किया, यहाँ पर आके ये जुड़ गया। जब भी कभी 1,2 एडिशन होता है तो CO ग्रुप पर, डायरेक्ट CO ग्रुप पर न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करता है, हमला करता है, वहाँ पर आके शिफ्ट होता है। ये कंडीशन आपको याद रखना है। तो ये आके जो यहाँ जुड़ गया, ये NU यहाँ पर आके ये जुड़ गया। ठीक है, अब जब जुड़ गया यहाँ पर ऐसा जुड़ गया। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ये C और डबल बॉन्ड वो, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के ऑक्सीजन पे गया, ये गया यहाँ से एक बंड मतलब इलेक्ट्रॉन निकला ऑक्सीजन के ऊपर आ गया, ये हो गया। तो ये बंदे दो का कितना बचा, यहाँ पर बॉन्ड 1 बचा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कार्बन के ऊपर जो ऑक्सीजन है उस पर भी क्या चीज़, एक रिएक्शन हुआ है और यहाँ पर इसमें भी NU आया है। तो दोनों में आया, तो ये NU जहाँ पर आया कार्बन में, ये कार्बन को हमने 1 नाम दे दिया और ये ऑक्सीजन यहाँ पर हमने 2 नाम दे दिया। जैसे 2 नाम दिया तो यहाँ पर ये हो गया 1,2 एडिशन तो हो गया। अब जब ये स्थिति बनी कि 1,2 एडिशन, तो यहाँ पर जब ये आता है कि ऑक्सीजन के ऊपर जब माइनस चार्ज आ जाता है, ऐसी स्थिति में H प्लस या H पॉजिटिव जो रहता है, H पॉजिटिव, ये इसके ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही ये हमला करता है तो क्या बनता है, ये CH2 जैसे कि तैसा बन जाता है यहाँ, फिर CH आया,
डबल बॉन्ड के बाद में, और फिर ये कार्बन जैसे कि तैसा आप देख रहे हैं, ये O और ये H मिलके ये OH यहाँ पर बन गया। बारीकी से देख रहे हैं, छोटे अक्षर थोड़ा देखेंगे, क्या जूम करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये फिर NU जैसे कि तैसा है, और यहाँ पर ये H ये आ गया। ये कंप्लीट हो गया 1,2 एडिशन। नेक्स्ट हम देखना चाहते हैं इसी का पॉइंट नंबर 2 कि यदि बीटा कार्बन पर आक्रमण करता है कभी भी न्यूक्लियोफाइल, तो यहां पर ही क्लियर है कि 1,4 एडिशन। तो 1,4 एडिशन कब हुआ? जब बीटा कार्बन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल हमला करे, मतलब अटैक हो, मतलब उससे रिएक्शन कर जाए, मतलब उसमें आके मतलब क्या बोलना चाहिए, क्रिया कर जाए, जो लैंग्वेज आप पकड़ सके। और 1,2 एडिशन में क्या देखे थे? 1,2 एडिशन में देखे थे कि जब न्यूक्लियोफाइल कौन सी कंडीशन पे हमला कर देता है, डायरेक्ट CO ग्रुप के ऊपर उससे आके जुड़ जाता है, ये माइनस का चार्जेस होता है, ये होता है। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, हिंदी में कह रहे थे द्विध्रुवी मूवमेंट, उच्च होता है। तो जब इसके पास चार्जेस जब प्लस का होता है और ये माइनस होता है, तो ये अटैक करके ये क्रिया से कर जाता है। चलिए, हमने बताया कि बीटा कार्बन पर यदि आक्रमण करता है कौन? न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अगर करता है तो ऐसी स्थिति में 1,4 एडिशन यहाँ पर होता है। कैसे होता है? ये बताया जाता है कीटोन के लिए, खास याद रखना आप, ये बताया जा रहा था एल्डिहाइड के लिए। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं फिर से अपन एक बार। तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, क्या ले लिया यहाँ पर, फिर से हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि ये यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH है, और फिर C और ये CO ग्रुप ले लिया हमने डबल बॉन्ड में, और CH3 प्लस न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आपके सामने है। अब क्या करते हैं कि जब बीटा चार्ज है, बीटा कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, और वो क्यों है चार्ज आपको मालूम था, अब इसके पहले अपन ने देख चुका था, यहाँ पर भी हमने देख चुका था। अगर है तो फिर ये यहाँ से बीटा चार्ज एग्जाम्पल ले रहा है कि यहाँ से एक बॉन्ड अभी फिर नया लिए हैं, तो यहाँ से फिर क्या होगा, एक बंद टूटेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, सीधी भाषा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो कार्बन के पास पहुँच गए। जैसे कार्बन के पास पहुँचे तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल बॉन्ड बच गया। एक बात समझ में आ गई। दूसरी बात क्या होती है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड O में जो है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन निकल के O के पास आया, मतलब ये O काय का हो गया, माइनस का हो गया, इसने दे दिया, तो इसके पास यहाँ पर बंद 2 थे, कितने बच्चे, 1 लेने का, ये माइनस का हो गया, ये CH3 जैसे का तैसा। अब देखिएगा यहाँ पर H प्लस आयन इसके साथ क्या करेगा, क्रिया कर जाएगा, फिर H प्लस बोलना चाहिए, H पॉजिटिव बोलना चाहिए। तो इसने O के साथ जब रिएक्शन किया तो ये OH बन गया, ये C जैसे का तैसा, ये डबल बॉन्ड जैसे का तैसा, ये CH आया, यहाँ पर CH2 आ गया, और ये न्यूक्लियोफाइल जो था ये NU के साथ ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा कि CH2 CH डबल बॉन्ड जो सिंगल था डबल बॉन्ड हो गया, जो डबल था वो सिंगल हो गया, CO, और ये H आके क्या बना, OH बन गया। ये क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि ये जो C है, इस पे जो नाम है वो क्या देंगे। तो सबसे पहली बात तो हमारे पास ये चल रही थी कि जो हमारे पास जो नंबर 1 था, जहाँ पर हमारा न्यूक्लियोफाइल आया था, ये नंबर 1 है, ये नंबर यहाँ पर 2 आया, नंबर 3, इसको नंबर हमने क्या दे दिए, 4 दे दिए। तो दैट मीन्स वी कैन से अबाउट दैट लास्ट स्टेप ऑफ दैट बीटा क्या बोलना चाहिए, 1,4 एडिशन की 1 पर कोई जुड़ा है और 4 पर कोई जुड़ा है। 4 पर यहाँ पर H आके दिख रहा है और 1 पर यहाँ NU दिख रहा है, इसीलिए 1 को महत्व देंगे और 4 को, क्योंकि 1 पर NU है न्यूक्लियोफाइल और 4 पर कौन है, 4 पर यहाँ H दिख रहा है, O के साथ आया, OH बन गया है। तो ये क्या होगा, 1,4 एडिशन। अब इतना बोल के हम यहाँ पर अभी अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। आप सोचेंगे कि ख़त्म हो गया, कि इसके आगे भी और हो सकता है, इसके आगे भी और हो सकता है। जितना डीप में आप जाते जाएंगे तो उतना आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। बट सो फॉर सो गुड कि यदि आपको ये समझ में पहले से था, अन्यथा अभी समझ में आया है। इसके बाद भी होता है कि हाइड्रोजन की पोजीशन को अगर हम चेंज करते हैं तो क्या नाम देते हैं, और नेक्स्ट भी अगर इनको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो उसको आपको समझा दिया जाएगा। समझने के लिए, क्वेश्चन के लिए मात्र इतना था आज का कि क्लेजन संघनन, लेकिन 1 या 1.5 मिनट का वीडियो होता है तो आपको ऑलरेडी जितना समझ में आना तो आ ही जाएगा, लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा डिटेल किया। और आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि जब आप ऐसा कभी पढ़ते हैं, MP बोर्ड की किताबें जो हैं, मतलब ये बोलना चाहिए MP बोर्ड की नहीं बोलना चाहिए, NCERT की बोलना चाहिए। अब हिंदी मीडियम वाले हों चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, ऐसा पढ़ते समय अपन समझ लेते हैं बहुत छोटा सा, बहुत अच्छा सा, मज़ा जाता है, पेपर में जाते हैं, दे करके जाते हैं, याद आ जाता है, ठीक है। बट जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उस समय जब देखते हैं तो ना हमको उसको मैकेनिज्म समझ में आ पाता, ना हमको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ पाता है। रेजोनेंसिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, मैकेनिज्म इसका क्या हो जाता है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, वो हमको समझ में नहीं आ पाते क्योंकि हमने उसका अध्ययन नहीं किया होता है। क्यों ना हम चलते चलते अध्ययन करते भी चलें, मतलब पेपर की दृष्टि से जितना पूछना होता है तो ठीक है, उतना तो तैयार कर रहे हैं, नो डाउट, अच्छी बात है। बट अगर थोड़ा सा समय अपन बचा के,
बचा के मतलब अन्य कामों से निकाल के, अभी तो फ्री है टोटल। अगर हम इसको एक निगाह 2 निगाह देख लेते हैं, अच्छी बुकें आती है, बहुत मैकेनिज्म से संबंधित आ जाती हैं, अच्छा परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं आप आने वाले समय के लिए भी, है ना। जो भी आपके ड्रीम होंगे वो पूरे होंगे, इसलिए आपको सलाह था कि करेंगे। चलिए, इतना आपको समझ में आया होगा, आई होप। अच्छा लगने पर लाइक शेयर करिएगा। जितने नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं, साइंस विजन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकॉन की बटन को प्रेस कर दीजिएगा। नए नोटिफिकेशंस नए क्या कहना, नोटिफिकेशंस आप तक के पहुंचेंगे, जिसमें जानकारी मिलती रहेगी कि आपके पास कौन से नए वीडियोस आ चुके हैं। हाँ, एक बात कहना चाहूँगा मैं, आई कार्ड पर जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं आप कि कौन सी वीडियोस इसमें पहले भी डली हुई हैं, और उसकी प्लेलिस्ट में पूरा उसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। आई कार्ड इसमें दे दिया जाएगा। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं।